नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम कुशल है और आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि एसबीआई ने नोटिफिकेशन जारी कर दी है अपनी एसबीआई पीओ। ठीक है, अब हमें पता है कि पिछली बार तो 600 वैकेंसी आई थी, तो हमें लगा था कि एक उम्मीद थी बच्चों के अंदर की हो सकता है कि इस साल 2025 के अंदर हज़ारों में वैकेंसी है, यानी कि 1000 1500 जो उसकी हर साल आती थी। लेकिन इनने क्या किया, एकदम से सरप्राइज़ दे दिया अचानक से और बच्चों की वाट लगा दी। अब मुझे एक बात बता दो तुम एसबीआई वालों, बच्चा किस चीज़ की तैयारी करे? क्या वो आरआरबी की तैयारी करेगा, वो आईबीपीएस की तैयारी करेगा, या बीच में एसबीआई की तैयारी करने बैठेगा? भाई बच्चा खुद कंफ्यूज है कि अब किस चीज़ की तैयारी करे। पहले आरआरबी की तैयारी शुरू करी तो उसकी डेट पोस्टपोन कर दी गई। ठीक है, अब बच्चा आईबीपीएस की तैयारी कर रहा था तो बीच में एसबीआई घुसा दिया। अरे यार, जब तुमको ये वैकेंसी देनी ही थी तो जब पिछले साल 600 वैकेंसी दी थी तो आप उसके अंदर ही ऐड कर देते। ये आपकी 513 515 वैकेंसी जो भी है, ठीक है। और इतनी मुझे लगता है कि आने वाले समय में ना एसबीआई जो बैंक है ये पीओ का रोल हटा ही देगी। जितना मुझे लगता है कि पीओ को बिल्कुल गायब कर देगी अपने बैंक में से, सिर्फ क्लर्क क्लर्क काम करेंगे इन लोगों के। ठीक, ये तो होगी एसबीआई की बात। अब इसके बहुत सारे अलग अलग बातें हो रही है मार्केट के अंदर। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो चल रहा है ना प्रोटेस्ट, बच्चे कर रहे हैं आईबीपीएस के खिलाफ, तो बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किया गया है जानबूझ के। हो सकता है, ये भी हो सकता है, पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में। देखो, अब हम बात करते हैं सबसे पहले इस एग्ज़ाम की फ़ीस की। तो यहाँ पर जो है आपको 750 रुपये देने हैं इस एग्ज़ाम के फॉर्म के। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया। और अब हम बात करते हैं कि किन बच्चों को ये जो फॉर्म है ना ये भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। देखो, सबसे पहली चीज़, जो बच्चा बिगिनर है, जिसने अभी अभी सिलेबस कंप्लीट किया है, वो तो मत ही भरना। तुम मेरे से लिख करके ले लो, क्योंकि एसबीआई एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो कि 1 साल मांगती है तैयारी का। कम से कम 1 साल, वो भी प्रॉपर तरह से कंसिस्टेंट होकर के अगर तुम पढ़े होंगे ना तब जा कर के ये एग्ज़ाम निकलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी बिगनर और जिन्होंने अभी सिलेबस कंप्लीट किया है, जिन्होंने अभी मॉक टेस्ट दे रहे हैं लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे, मत भरना भाई, इसको मत भरना। ठीक है, पैसे बर्बाद जाएंगे, कोई सेंस नहीं निकलेगा। ठीक है, ये उन लोगों के लिए जिनका अभी कुछ मार्क्स से एग्ज़ाम रह गया होगा ना, जिन बच्चों का एसबीआई पीओ का, तो वो बच्चे ये फॉर्म भरेंगे और एग्ज़ाम फोड़ेंगे। ठीक है, पॉसिबल है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं निकाल सकते, लेकिन इनका जो तरीका है ना अचानक से कूदने का मार्केट के अंदर, वो समझ में नहीं आया, किसी को भी समझ में नहीं आया। और जो टीचर्स कहते हैं ना कि हमारा ये सोर्स है, हमारा वो सोर्स है, कहाँ गए थे अब तुम्हारे सोर्स? एक टीचर का सोर्स मुझे बता दो, एक टीचर का नाम बता दो जिसने पहले ये चीज़ बता दी हो कि ऐसा कुछ होगा आगे जाके। किसी को कुछ नहीं पता था, टीचर खुश हो गए और ये क्या हो गया यार, ये कैसे आ गई? तो यही होगा। कुछ भी नहीं कहना भाई, किसी को कुछ पता नहीं रहता, किसी के सोर्सेस काम नहीं आते हैं। ठीक है, क्योंकि जब कोई भी आईबीपीएस हो, आरआरबी हो, टीचर्स को थोड़ी ना कहने बैठेंगे कुछ भी, किसी को कुछ पता नहीं होता। ये सब सिर्फ स्टूडेंट्स को पागल बनाने वाली बातें हैं। ठीक है, बाकी और कुछ भी नहीं है। ठीक, तो ये हो गया फिलअप फॉर्म का, मैंने बता दिया कि नहीं भरना है। ठीक है, अगर आपकी तैयारी नहीं है, नहीं आ रहे मार्क्स, तो क्योंकि देखो मुझे पता है जनरल से सबसे ज़्यादा फॉर्म भरा हुआ आएंगे। जनरल में लगभग 203 सीटें हैं, शायद 213 कुछ ऐसी सीटें होगी। तो जनरल के लिए तुम्हें क्या लगता है कि सब लोग जनरल से ही भरेंगे? हज़ारों बच्चे जनरल से फॉर्म डालेंगे और इसका फॉर्म मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कम से कम 2-3 लाख तक जाएगा, और भी ज़्यादा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि बच्चे मानते नहीं, क्योंकि एसबीआई की सैलरी अच्छी है। सैलरी कितनी है? 20 लाख साल के देने की इनने वादा किया है इस बार। तो ये हो गई हमारी सैलरी की भी बात। ठीक है, अब जुलाई और अगस्त को इसमें प्री आ गया, यानी कि आपके पास मोटा मोटा 1 महीना है फिक्स तैयारी के लिए। 1 महीने में तो कुछ भी नहीं करने वाला, तो मेरे से लिख के ले लो। जिन बच्चों ने पहले दिया हुआ है एग्ज़ाम, जैसे मैंने दिया हुआ है, तो मैं भर सकता हूँ इसको, मुझे पता है किस तरह से पैटर्न फॉलो होता है। ठीक है, सितंबर में मेंस हो जाएगा और दिसंबर में आपको जॉब भी मिल जाएगी सारी चीज़ों से। ठीक है, और मैंने आपको बता ही दिया कि कैटेगरी वाइज तो ये सब हो ही रहा है। ठीक है, बाकी मेरा तो यही कहना है कि मत ही भरो तो ज़्यादा बेहतर है। तुम लोगों के लिए ही कह रहा हूँ मैं कि मत भरना यार, क्योंकि कोई सेंस नहीं बनता इस चीज़ का। अगर तैयारी है, मार्क्स अच्छे आ रहे हैं आपके मॉक टेस्ट के अंदर, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो भरिए, ज़रूर भरिए आप।
ठीक है। बाकी मैं तो ये कहूँगा कि मत करना ऐसा कुछ भी, गलती मत करना। फ्री फोकट के 750 रुपये जाएंगे। आरआरबी में आरआरबी की अच्छे से तैयारी कर लो, वो बहुत अच्छा डिसीजन रहेगा। लेकिन मुझे तो वैसा लगने लगा है कि आरआरबी आईबीपीएस इनसे ही मेरा मन भर चुका है, क्या पता ये भी क्या ही कांड कर दें। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।